हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जिसके एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से विशेष आग्रह करना चाहूंगी कि अगर आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हैं हमारे पेड कोर्स को परचेज करना, तो इस पर स्क्रॉलिंग जो चल रही है, जो आपके स्क्रीन पर नंबर्स दिए हुए हैं, यूपीआई आईडी दी हुई है, तो आप उस पर पेमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद आपको जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर स्क्रीनशॉट भेजना है पेमेंट का, और उसके बाद आपको अपना नाम और यूपीआई ईमेल आईडी भेजनी है। इसके बाद आपको हम 2 से 3 घंटे के बाद हमारी जो टीम है उसके द्वारा आपको हमारे पेड कोर्स में जोड़ दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर आप पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, इसमें आपको A to Z क्वेश्चंस कराए जाएंगे, प्लस आपको हर क्वेश्चन की पीडीएफ दी जाएगी, प्लस आपको जो आपके डाउट होंगे उनको क्लियर किया जाएगा। और इसकी वैलिडिटी कितनी होने वाली है, इसकी ये पूरी साल की फीस है 499, फिर सिर्फ 499 फीस है। ना आपको कहीं ट्यूशन लगाने की जरूरत है, ना आपको किसी भी तरीके की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जब हम बैठे हैं, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15, अगर 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, जो 15 रुपीज है वो कितने फर्स्ट किलोमीटर 1 किलोमीटर के लिए है, एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, अगर 1 किलोमीटर आप जा रहे हो तो 15 रुपए देने हैं, अगर 2 किलोमीटर जाओगे तो 15 में 8 और कर देंगे तो कितना हो जाएगा 23, अगर 3 किलोमीटर जाओगे इसी प्रकार से इसमें 8 हमें ऐड करते जाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो हमें बताना है, जैसे कि हमने कर लिया। अब एपी क्या हो गई हमारी 15, 23, 31, 39, 47, इस प्रकार से हमारी एपी हो गई। अब कॉमन डिफरेंस इज सेम लिख देंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। पहले कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, d इक्वल टू यहां पर निकाल के देखेंगे a2 माइनस a1, तो a2 क्या है 23 माइनस के 15, तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा 8। अगर आपको एक और चेक करके देख लेंगे a3 माइनस a2, तो a3 क्या है 31 माइनस के 23, तो d बराबर कितना आ गया 8, तो लिख देंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम, इट इज एन एपी, तो ये इसीलिए किस में है एपी में है, क्योंकि इसका क्या कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को करना है, पहले क्वेश्चन को समझना है फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो ये बोल रहा है कि जो अमाउंट है एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, जो एयर प्रेजेंट है वो सिलेंडर में, व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव, जो वैक्यूम पंप है वो कितना रिमूव करना है 1/4 कर रहा है ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट द टाइम। मान लीजिए हमने अगर 64 मान लिया, तो 64 को देखना, 64 का 1/4 कितना होगा 1/4, तो 4 बन जा 4 और बचे 2, 4 6 जा 24, तो एक इसलिए 1 से 64 है तो 1/4 इसका निकाल देगा, तो कितना 16 निकाल दिया, तो कितना बचा 48, फिर 48 का निकालेंगे इसी प्रकार से 1/4, 1/4, 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, तो फिर 12 माइनस करेंगे। अब ऐसे ही 36 है, 36 बचा, 36 का 1/4 निकालेंगे तो 9 बैठेगा, तो 9 कर देंगे माइनस, तो कितना आ जाएगा 27। इस प्रकार से हमारी ये क्या बनेगी, इस प्रकार से हमारी एपी बनेगी। अब जैसे कि लिखेंगे एपी इक्वल टू 64, 48, 36 और 27। कॉमन डिफरेंस देखेंगे इसका, d इक्वल टू a2 माइनस a1,
तो A2 क्या है हमारा 48 माइनस के 64, तो कितना आ जाएगा माइनस के 16। इसी प्रकार से एक और चेक कर लेते हैं, D इजकल टू A3 माइनस A2। A3 क्या है 36 माइनस के 48, तो कितना बचेगा माइनस के 12। तो देखना कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, नहीं तो लिख देंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, so it is not an AP। इसीलिए किस में नहीं है AP में नहीं है, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, इसलिए। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। ये बोल रहा है कि हमें कॉस्ट फाइंड करनी है आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, ठीक है। व्हेन इट्स कॉस्ट ₹150 है, अगर उसकी कॉस्ट कितनी है 150 रुपीज है फॉर द फर्स्ट मीटर, पहले फर्स्ट मीटर के लिए, एंड रेज बाय 54 ईच सबसिक्वेंट मीटर, मतलब नेक्स्ट हर एक मीटर के लिए 50 और जोड़ना पड़ेगा हमें। तो जैसे हम मान लेंगे कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर 150 है, सीधी सी बात है। तो अगर सेकंड मीटर के लिए कितना हो जाएगा 50 और ऐड कर देंगे तो 200, फिर 200 में 50 250, इस तरीके से ये हमारी एक एपी बन जाएगी। तो लिख देंगे एपी इजकल टू, एपी क्या बनती है 150, 200, 250, 300 और 350, इस तरीके से। और डिफरेंस निकाल लाएंगे पहले, D इजकल टू A2 माइनस A1, तो D इजकल टू क्या हो जाएगा 200 माइनस 150, तो D इजकल टू कितना आ जाएगा 50। अब सब में देख लो डिफरेंस सारे में सेम आएगा, तो लिख देंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन एपी। इसीलिए किस में है एपी में है। इस प्रकार से क्वेश्चन को करेंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। 8% पर एनम के हिसाब से उसने किया है, किससे कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो स्टार्टिंग अमाउंट हमारा कितना है 10,000 होगा। अब 800 और जुड़ जाएंगे, 8% का मतलब 10,000 का 8% निकालेंगे तो आप 800 निकलेगा, तो 800 जोड़ दिए। फिर इसी प्रकार से सेकेंड ईयर में भी 800 जोड़ देंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा कॉमन डिफरेंस देख लेंगे पहले इनका। D इजकल टू A2 माइनस A1, तो D इजकल टू A2 कितना है 1000, 10,800 माइनस के 10,000, तो D इजकल टू क्या आ गया 800। अब एक और चेक कर लेंगे, 8 माइनस A2, तो A3 कितनी है हमारी 11,664 माइनस 10,800, तो क्या आ जाएगा इसका 864। तो यहां लिख देंगे 10,000, 10,800 और 11,664, इस तरीके से। तो कॉमन डिफरेंस यहां लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट एपी। ये इसीलिए क्या नहीं है एपी नहीं है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। हमें 4 फर्स्ट टर्म्स लिखनी है। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो, जबकि हमें फर्स्ट टर्म और
कॉमन डिफरेंस हमें दिया हुआ है, तो हमें लिखना है 4 टर्म्स, और a इक्वल टू हमें दे दिया है a1 a2 a3 a4 और a5 तक हमें लिखने हैं। डिफरेंस क्या है, 10 10 का है, तो सीधी सी बात है, पहली 10 है तो 10 और जोड़ दो इसमें 20, और 3 फिर 10 जोड़ दो 40 और 50। तो लिख देंगे AP इक्वल टू 10 20 30 40 और 50। इस तरीके से ये हमारा AP जो हमारी टर्म है वो निकल आएगी। इसी प्रकार से सेम यहाँ पर है A1 A2 A3 A4 और A5। तो क्या है डिफरेंस हमारा, सीधी सी बात है, 0 का डिफरेंस है तो सेम ही रहेगा, 0 0 ऐड करते चले जाओ, तो क्या आ जाएगी AP -2 -2 -2 -2। इस तरीके से हमारी AP बन जाएगी। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है A इक्वल टू D और कॉमन डिफरेंस -3 दे रखा है। A1 A2 A3 A4 A5। तो 4 है, 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो 4 है, ये आ जाएगा 1, और इसमें से -3 करेंगे तो -2 और -5। इस तरीके से क्वेश्चन हमें करना है। इसी प्रकार सेम ये है, A है, जोड़ते हुए चले जाएंगे, A बराबर -1 A1, A2 बराबर A3 A4 और A5। देखना इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 0.5, 1 में से माइनस का 1 है और प्लस के 0.5, तो कितना आ जाएगा, प्लस के 0.5 ही आ जाएगा माइनस के, क्योंकि माइनस की बड़ी है तो माइनस के 0.5। अब इसमें से 0.5 में से फिर -0.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। अब 0 में से 0.5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5। अब 0.5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। इस तरीके से ये करना है आपको। तो AP क्या हो जाएगी, यहां भी लिख देंगे 4 1 -2 -5 -8, इस तरीके से। अब यहां से ही यहां पर भी AP क्या आ जाएगी, -1 0.5 माइनस के 0 और 0.5 और 1, हमारी AP हो जाएगी इस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉर द फॉलोइंग AP। ठीक है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है इसमें। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 और D इक्वल टू क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। तो A2 क्या है 1 माइनस के 3, तो D इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस के 2। यही हमें यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, इस प्रकार से करना है। नेक्स्ट इसी प्रकार से A बराबर माइनस के 5 आ गया और D इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A1। तो D इक्वल टू A2 क्या है माइनस के 1 और ये माइनस और ऑलरेडी माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा D इक्वल टू माइनस के 1 और प्लस के 5, तो D इक्वल टू 4। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, इसी प्रकार से ये है A बराबर 1/3 और D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। तो D बराबर A2 क्या है हमारी 5/3 माइनस के 1/3। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर A बराबर एलसीएम तो सेम, सॉरी D बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम तो सेम है 3 5 माइनस 1, तो D बराबर 4/3। तो D बराबर क्या आ गया 4/3। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट है A बराबर क्या है 0.6 और D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। तो D बराबर क्या हो जाएगा A2 क्या है 1.7 माइनस के 0.6, तो क्या आ जाएगा 1.7 और 0.6, तो 1.1। तो D इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.1। क्लियर है यहाँ तक। इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को हम
करेंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम इसी प्रकार से है। चौथा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है चौथे में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी इफ दे फ्रॉम एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर देन टर्म्स, मतलब 3 टर्म्स और लिखनी है कॉमन डिफरेंस निकालकर। तो ए इक्वल टू तो हमारा क्या हो गया भाई 2, डी इक्वल टू क्या होता है a2 माइनस a1, ठीक है। तो d इक्वल टू a2 क्या है 4 माइनस 2, तो d इक्वल टू क्या आ गया हमारा 2। अब इसमें 2 और ऐड कर देंगे। कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा 2 है। अब एक और चेक कर लेते हैं हम, d इक्वल टू a3 माइनस a2, ये AP में है भी या नहीं। तो a की 3 क्या है 8 माइनस के 4, तो d इक्वल टू कितना आ गया 4। तो देखना एक आया 2 और एक आया 4, तो इसे लिख देंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, तो इट इज नॉट एन एपी। लिखते आ रही हूं, तो यहां से कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, सो इट इज नॉट एन एपी। तो इसीलिए क्या नहीं है एपी में नहीं है। इसी प्रकार से इसका करेंगे नेक्स्ट का, a बराबर हमारा 2 और d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1, तो d बराबर 5/2 माइनस के 2, 1 करके एलसीएम लेंगे, तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 माइनस के 4/2, तो d इक्वल टू क्या आ गया 1/2। क्या आ गया हमारा कॉमन डिफरेंस 1/2। क्लियर है यहां तक। अब इसमें आधा और जोड़ दो, देखना इसे हम एक ऐसे भी लिख सकते हैं 2, 2.5, 3, 3.5, अब क्या आएगा आगे 4, फिर 4.5 और फिर 5, फिर 5.5। तो ये हमारी क्या हो जाएगी एपी, इस प्रकार से बन जाएगी। तो लिख देंगे डिफरेंस इज सेम, तो सेम लिख देंगे, यहां लिख देंगे डिफरेंस is same, so it is an AP। और 4 कॉमन डिफरेंस जो नंबर्स हैं ये आ गए 4, फिर 4.5, 3 और लिखने हैं और 5। इस प्रकार से हमारी AP बन जाएगी। AP मैं यहां भी लिखे देती हूं, क्या थी 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 और 5, 3 ही और लिखनी है इसके बाद, तो 3 हमने लिख दी। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। इसी के नेक्स्ट पॉइंट में हमें दिया हुआ है 1 माइनस के 1.2 माइनस के 3.2 और 5.2, इस प्रकार से हमें दिया हुआ है। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1.2 माइनस के, और d इक्वल टू क्या होता है a2 माइनस a1, तो d इक्वल टू माइनस के 3.2 और माइनस का 1.2 है ये, तो d इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ से 2 में से 2 गए 0 और 2, लेकिन बचेगा किसका माइनस का। तो डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है कॉमन डिफरेंस माइनस के 2, 2.0 का मतलब 2 ही है, तो अब कर देंगे इसी प्रकार से देखेंगे। अब 2 इसमें ऐड करते हुए चले जाओ, यहाँ 2 ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगी AP इक्वल टू, कॉमन डिफरेंस सभी का सेम आ रहा है चेक कर लो, तो जैसे माइनस के 1.2 माइनस के 3.2 माइनस के 5.2 माइनस के 7.2 फिर माइनस के 9.2 और यहाँ पर माइनस के 11.2 और यहाँ पर माइनस के 13.2। ये हमारी इस तरीके से AP बन जाएगी। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है a बराबर माइनस के 10 और d इक्वल टू क्या होता है a2 माइनस a1, तो a2 क्या है माइनस के 6 और माइनस 10, तो d इक्वल टू माइनस के 6 और प्लस के 10
तो डी बराबर कितना बचा 4। अब एक और चेक कर लेंगे, जब इसे चेक करोगे तब भी इसका डिफरेंस क्या आएगा 4 ही आएगा। तो डिफरेंस इज सेम लिख देंगे, डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन एपी। तो एपी क्या हो जाएगी हमारी, एपी हो जाएगी माइनस के 10, 6 ऐड करते चले जाओ, -2, 2 और 6, 10 और 14, इस तरीके से 4 ऐड करते हुए चले जाएंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। ए इक्वल टू क्या है 3 और डी इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A1। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 क्या है 3 प्लस के √2 और माइनस के 3, तो ये कैंसिल। तो डी इक्वल टू क्या बचा √2। एक और चेक कर लेंगे, डी इक्वल टू A3 माइनस A2, कभी इसी में चेक कर लेते हैं। A3 क्या है हमारा 3 प्लस के 2 √2 और माइनस के यहाँ से हो जाएगा 3 और माइनस के √2, तो ये 3 से 3 कैंसिल। डी इक्वल टू 2 √2 में से एक √2 गया तो क्या बचेगा √2। तो कॉमन डिफरेंस सेम ही आ रहा है, तो इसका 2 ऐड करते हुए चले जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर 3 है, 3 के बाद क्या आ जाएगा 3, यहाँ पर ही लिख देती हूँ मैं एपी, ताकि दूसरे क्वेश्चन के लिए भी जगह बच जाए। एपी इक्वल टू पहले तो ए डिजिट लिखेंगे 3 प्लस √2, फिर 3 प्लस 2 √2, फिर 3 प्लस 3 √2 और फिर 3 प्लस 4 √2, फिर 3 प्लस 5 √2 और फिर 3 प्लस 6 √2। इस तरीके से डिजिट हमारी बढ़ती हुई चली जाएगी। एपी इस प्रकार से हमारी हो जाएगी। नेक्स्ट है इसी प्रकार से, यहाँ पर आपको पता भी चल रहा होगा ए इक्वल टू 0.2 और डी इक्वल टू क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। तो डी इक्वल टू A2 क्या है 0.22 माइनस के 0.2, तो क्या बचेगा डी इक्वल टू बचेगा 0.02। नेक्स्ट करेंगे A3, डी इक्वल टू A3 माइनस A2, तो क्या आ जाएगा A3 क्या है 0.22 माइनस 0.22, तो क्या आ गया इसका 0.002। तो सेम है क्या नोट, तो लिख देंगे इट इज नॉट एन एपी, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस क्या नहीं है सेम नहीं है इसलिए। इसी प्रकार से हमारा ये 7th पॉइंट है, ए बराबर क्या है 0 और डी बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। तो डी बराबर क्या है A2 क्या है -8 माइनस और माइनस के 4 ये, तो डी इक्वल टू माइनस के 8 और प्लस के 4, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के 4। अब ऐसे ही करेंगे तो सेम आ जाएगा, इसका कॉमन डिफरेंस सेम ही रहेगा। तो क्योंकि 12 में 60 है तो 4 ही बचेंगे। कॉमन डिफरेंस यहाँ लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन एपी। अब एपी क्या होगी, 4 और जोड़ते चले जाओ। एपी बराबर 0 माइनस के 4 माइनस के 8 माइनस के 12 और माइनस के 16 और माइनस के 20 और माइनस के 24। इस प्रकार से हमारी बन जाएगी एपी। इसी प्रकार से सेम ही है तो इनका कॉमन डिफरेंस 0 आएगा, तो ये भी हमारी सेम ही है। जैसे ए बराबर क्या है माइनस के 1/2, तो डी बराबर A2 माइनस A1, तो डी बराबर A2 क्या है माइनस के 1/2 और माइनस के 1/2 है ये, तो डी बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 1/2 और प्लस के 1/2, तो कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 0, तो 0 आएगा तो एपी सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम ही आ जाएगा।
इज सेम, तो AP क्या हो जाएगी यहाँ पर 1/2, 1/2 माइनस के 1/2 माइनस के 1/2 और माइनस के 1/2। इस प्रकार से ये टर्म हमारी आगे बढ़ती हुई चली जाएंगी। नेक्स्ट पर चलते हैं। इसी प्रकार से इसका 9th पॉइंट है 13927। ए बराबर देख के ही पता चल रहा है सेम नहीं है 1, और डी बराबर A2 माइनस A1, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, तो D बराबर 2। अब ऐसे ही एक और चेक कर लेंगे A3 माइनस A2, तो D इक्वल टू A3 क्या है 9 माइनस के 3, तो D बराबर 6। तो लिख देंगे डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट AP, NAP। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट है 10th। A बराबर A ही है और D बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1, तो D बराबर क्या है 2 माइनस 2A माइनस A, तो D बराबर क्या आ गया A। एक एक A और जोड़ते चले जाओ क्योंकि सेम ही आएगा डिफरेंस, तो डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन AP। तो AP में क्या है A 2A 3A 4A 5A 6A और 7A। इस तरीके से हमारी आइडेंटिटी जो ये हमारी AP है बनती हुई चली जाएगी। इसी प्रकार से नेक्स्ट है A बराबर क्या है A ही है, D बराबर A2 माइनस A1, तो D बराबर क्या आ जाएगा A स्क्वायर माइनस A। अब इसी प्रकार से नेक्स्ट देखेंगे A3 माइनस A2, तो D बराबर A3 क्या है A की पावर 3 माइनस A स्क्वायर, तो क्या देखना डिफरेंस सेम है, डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट एन AP। इसीलिए किसमें नहीं है AP में नहीं है। नेक्स्ट पर करेंगे A बराबर √2, D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, तो D बराबर क्या हो जाएगा √8 माइनस √2, तो D बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या निकल गया यहाँ से 2 √2 लिख सकते हैं इसको, 2 √2 माइनस √2, तो D इक्वल टू क्या बचेगा √2। दो अंडर रूट में से एक अंडर रूट गया तो एक अंडर रूट ही बचा। इस तरीके से करना है। इसी प्रकार से एक और चेक कर लेते हैं A3 माइनस A2, तो D बराबर क्या हो जाएगा A3 क्या है 18 माइनस के √8। 18 को कैसे लिख सकते हैं हम 3 इंटू 3 इंटू 2, तो 3 बाहर आ जाएगा और √2 अंदर बच जाएगा, और इसे D इक्वल टू 3 √2 और ये क्या लिखा था अभी √2 2 √2, तो D बराबर क्या बचेगा √2। तो डिफरेंस सेम है, तो लिख देंगे डिफरेंस इज सेम, डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन AP। तो क्या बन जाएगा AP क्या बन जाएगी हमारी, पहले तो यही टर्म आ जाएंगे √2 √8 √18 और √32 √15 50 और √72 और √98। इस तरीके से हमारी AP बन जाएगी। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। A बराबर √3 और D बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1,
तो A2 क्या है हमारा √6 माइनस √3। तो देख रहे हैं इनका डिफरेंस सेम आएगा क्या। अब ऐसी डिफरेंस एक और देख लेते हैं A3 माइनस A2। तो D बराबर A3 क्या है √9 माइनस √6। तो ये लिख देंगे डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट एन AP। इसी प्रकार से नेक्स्ट है ये भी AP में नहीं आएगा क्योंकि चेंज है। A बराबर 1 का स्क्वायर 1 ही है और D बराबर क्या होता है 9 माइनस के 25। तो D बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी पहले तो ये सी कर देंगे 9 माइनस 1 तो 8 आ गया। D बराबर A3 माइनस A2। तो A3 कितना है 25 माइनस के 9। तो D बराबर कितना आ गया 16। तो देखना कॉमन डिफरेंस सेम है तो लिख देंगे डिफरेंस इज नॉट सेम, इट इज नॉट AP। तो ये किसमें नहीं है AP में नहीं है। नेक्स्ट पर चलते हैं। इसी प्रकार ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है तो आइए करते हैं। A बराबर तो 1 ही हो जाएगा। D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। तो D बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस 1। तो D बराबर कितना आ गया 24। इसी प्रकार से एक और चेक कर लेते हैं A3 माइनस A2। तो D बराबर A3 क्या है 7 सत्ते 49 माइनस के 25। तो D बराबर कितना आ जाएगा 24। तो लिख देंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम, इट सो इट इज एन AP। तो AP क्या हो जाएगी 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 73 97 और 121 और 145। इस तरीके से क्वेश्चन को हम करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 5.1 यहाँ पर समाप्त होती है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे हैं, कोई किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।